बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी खैर वाफियत से होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट सोर्सिंग है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट किया, हमने रिज़ल्ट कैलकुलेशन की और एक प्रोडक्ट को फ़ाइनल किया कि हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे, दराज के ऊपर हम इसको सेल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सेलर का आपके साथ हो सकता है वो ये होगा कि अभी प्रोडक्ट हंटिंग तो कंप्लीट होगी, समझ में आ गया कि आपने ये प्रोडक्ट बता दी है विद अथेंटिक स्टैट्स कि ये वाली प्रोडक्ट आपको बेचनी चाहिए, तो ये प्रोडक्ट अब मिलेगी कहाँ से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसका प्रोडक्ट सोर्सिंग का। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग किस किस तरीके से की जा सकती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग मीन्स कि आप बल्क क्वांटिटी में होलसेल में प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से ख़रीद सकते हैं दराज के ऊपर सेल करने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पे दराज है। तो दराज के ऊपर सेल करने के लिए जिस जिस सोर्स से हमें प्रोडक्ट मिल जाती है, तो ये सोर्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 है दराज इटसेल्फ, बजाते खुद दराज से ही आपको प्रोडक्ट मिल सकती है। ये याद रखें कि दराज एक रिटेल की मार्केट है, दराज के ऊपर एक एक प्रोडक्ट सेल होती है। जिधर 1 प्रोडक्ट मिल जाए वो रिटेल की मार्केट कहलाती है। यहाँ पे होलसेल में काम नहीं होता, तो वो जस्ट हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं और हम इसी में से होलसेल तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके साथ डील दराज के ऊपर नहीं हो रही होती, हम उसे दराज से हट के डील कर रहे होते हैं। तो वो देखेंगे कि हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, कैसे हम दराज के ऊपर से होलसेलर को तलाश करते हैं। सेकेंडली alibaba.com हमारे पास है दुनिया की नंबर 1 होलसेल मार्केट। अगर हमें यहाँ से प्रोडक्ट मंगवानी हो, सोर्स करनी हो, चाइना की वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स बैठे होते हैं जिनसे हमें प्रोडक्ट मिल जाती है। फिर उसके बाद लोकल हम पाकिस्तान में होलसेलर्स को तलाश करते हैं। उसको तलाश करने के लिए हम फेसबुक को यूज़ करते हैं, फेसबुक के थ्रू हम होलसेलर्स तक पहुँचते हैं। फिर हम किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर भी हमें फ़ेसबुक से मिल जाता है। और 5th नंबर पे इंपोर्टर है, इंपोर्टर भी हमें फ़ेसबुक से ही मिल जाता है। तो ये 5 मेथड हमारे पास होंगे दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ये दराज के ऊपर होंगे क्योंकि लोकल मार्केट है, लोग पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान में डिफरेंट सोर्स हमारे पास हो सकते हैं जहाँ से हम प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अगर अमेज़ोन की बात की जाए तो 90% तक अमेज़ोन अलीबाबा से सोर्स करता है, और दराज के ऊपर हम ये डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये अमेज़ोन के ऊपर नहीं होंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन, जैसे कि हर लेक्चर में मैं ये कहता हूँ कि जो भी नए सेलर्स आते हैं या पुराने सेलर्स हैं या न्यू वर्चुअल असिस्टेंट हैं या पहले से काम कर रहे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, किसी का कोई भी इशू हो, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो इंशाल्लाह उसको रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपका इशू हो, सेलर्स को कोई प्रॉब्लम आ रहा है दराज के एंड से या वर्किंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले जो हमारा स्टेप है दराज इटसेल्फ, दराज के ऊपर देखते हैं कि हम दराज से कैसे सोर्सिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्स करनी है हमने, तो दराज की वेबसाइट ओपन करते हैं, दराज के ऊपर चलते हैं। तो हमारे पास ये दराज की वेबसाइट ओपन है, दराज के ऊपर हम आ गए। अब जिधर से आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है तो आपके पास सबसे पहली चीज़ जो होगी वो प्रोडक्ट का नेम होगा, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। आपका सेलर आपसे ये कहता है मुझे प्रोडक्ट ख़रीद के दें, तो वो कौन सी प्रोडक्ट है, उसका नाम क्या है। अगर तो आपने ख़ुद वो प्रोडक्ट हंट की है और ख़ुद ही आप उसको सोर्स करने लगे हैं, तो फिर तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आपको प्रोडक्ट के नाम का पता है, आपको प्रोडक्ट की पिक्चर का पता है, डिज़ाइन का पता है, आपको प्रोडक्ट का मटीरियल का पता है, आपको वहाँ पे आपने सोर्सिंग प्राइस लिखी, वहाँ पे आपने सेलिंग प्राइस लिखी, आपको प्राइस का आइडिया है। तो सभी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। जब आपने ख़ुद प्रोडक्ट को हंट किया और आप सोर्स करने लगे हैं, तो आपको अपने सेलर से जस्ट ये पूछना है कि कितनी क्वांटिटी मंगवानी है दराज के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया, हंटिंग के दौरान के जो इन्वेस्टर हैं वो 30 दिन का स्टॉक नहीं मंगवा रहे होते। तो अगर वो 30 दिन का नहीं मंगवा रहा तो आप उससे पूछते हैं कि कितनी क्वांटिटी आपने सबसे पहले बाय करनी है। तो अगर तो आप ख़ुद हंट कर रहे हैं तो जस्ट आपने क्वांटिटी पूछ ली। अगर आप हंट आपने ख़ुद नहीं की हुई, आप सिर्फ सोर्सिंग पे आए हैं, हंटिंग किसी और से करवाई है, तो सोर्सिंग आपसे, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट की पिक्चर कौन सी है, मटेरियल किस तरह का है, क्वालिटी उसकी किस तरह की है। फिर क्वांटिटी हम पूछते हैं वो कितनी है। अगर उसके पास कोई रेट आइडिया है, उसकी वेरिएशन है, तो ये सारी चीज़ें हम उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करते हैं।
अब यहाँ पे दराज के ऊपर हमने एक प्रोडक्ट इसके ऊपर हंट की और उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा, उस प्रोडक्ट का नाम लिख के हमने उसको सर्च किया और फिर उसको हमने हंटिंग उसके ऊपर की थी। तो इस तरह जो भी प्रोडक्ट आपके पास होगी, जो नाम आपके पास आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसमें हमने बॉडी पॉस्चर करेक्ट बेल्ट, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट थी, इसको हमने ओपन किया। अब फ़र्ज़ करते हैं कि यही एक प्रोडक्ट है जिसको हमने सोर्स करना है, तो हम इस प्रोडक्ट को दराज के ऊपर सर्च कर लेंगे तो हमारे पास ये लोग आ जाएंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट मौजूद होगी। तो इसका सबसे पहला मेथड ये है कि हम ऐसे लोगों को उठाएं जिनकी रेटिंग अच्छी हो, जिनकी सेल अच्छी हो रही हो और आपकी वही प्रोडक्ट उनके पास हो जो असल में आपने हंट की या फिर आप वो बेचना चाह रहे हैं। तो यही प्रोडक्ट हमने हंट की थी, इसी के ऊपर हम सोर्सिंग करके देखते हैं। अब सोर्सिंग के लिए हमने करना क्या होता है, यहाँ पे ये इसकी 898 रेटिंग है, इट्स मीन अच्छा बिक रहा है इसका। 873 रेटिंग है, 601 रेटिंग है। तो इस तरह डिफरेंट रेटिंग्स हैं और जो प्रोडक्ट आपकी डिज़ाइन से मैच करती है वही लेंगे। जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारे डिज़ाइन से मैच नहीं करती, ये महंगी प्रोडक्ट है, तो हम ये कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, तो ये मैच करती हैं, तो ये वाली नहीं मैच करती। जो मैच करती है तो उसमें सिर्फ हिंट है बस, वो आपने देखना है कैसे हम इनसे बात करेंगे और इनके साथ हम होलसेल पे डील करेंगे। एक चीज़ याद रखें कि रिटेल की जितनी भी मार्केट हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि दराज है, अमेज़ोन है, ईबे है, अली एक्सप्रेस है, ये मार्केट्स कुछ इस तरह चलती हैं कि आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो उसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म को कमीशन जाता है। तो जो रिटेल की मार्केट हैं वो ये हरगिज़ नहीं चाहेंगी कि आप यहाँ से किसी भी सेलर के साथ बात करें और चैट में को कॉन्टैक्ट डिटेल आप शेयर करें, आपको नंबर शेयर करें या ईमेल आईडी शेयर करें, तो ये इजाज़त नहीं होती। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो ये बैन कर देंगे आपको या उस सेलर को, आपकी चैट को बैन कर दिया जाएगा। तो इसमें हम कोई भी नंबर वगैरह शेयर नहीं कर सकते और हमारी यहाँ पे जो कोशिश होगी वो ये है कि हमें एक ऐसा सेलर मिल जाए और हम दराज से हट के उससे डील कर सकें। तो उसके लिए ये हम ट्रिक यूज़ करते हैं। नंबर हम नहीं शेयर कर सकते चैट में, तो हमने कैसे उन तक नंबर पहुंचाना है और कैसे हमने उनसे प्रोडक्ट ख़रीदनी है, क्योंकि दराज के ऊपर अगर वो हमें बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट देगा तो दराज के कमीशन, दराज के एक्सपेंसेस तो पे करने ही पड़ेंगे उसको, तो इसलिए वो हमें सस्ती प्रोडक्ट नहीं दे पाएगा। तो सस्ती प्रोडक्ट लेने के लिए हमें दराज के नेटवर्क से हटना होगा और फिर उसमें दराज के कमीशन, एक्सपेंसेस जो भी हमने कैलकुलेट किया हो तो वो निकल जाएंगे, तो हमें प्रोडक्ट सस्ते में मिल सकती है ताकि उसको हम दोबारा से दराज के ऊपर बेच सकें। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें ये पर्सन है, हम इसको राइट क्लिक करते हैं, सेपरेट ओपन कर लेते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे, बात करके हम फिर इससे पूछेंगे कि क्या आप ये प्रोडक्ट होलसेल में सेल करते हैं। तो इसके लिए बात करने के लिए हमारे पास ये चैट का ऑप्शन राइट साइड पे यहाँ पे आ रहा है, इसके साथ चैट करनी है तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं चैट के ऊपर और ये आपके पास लॉगिन और साइन अप आ जाएगा। अब अगर तो आपका पहले से इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, एज अ बायर बना हुआ है अकाउंट, तो आप लॉगिन करेंगे उस यूज़र नेम पासवर्ड के साथ। अगर आपके पास ये अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप ये साइन अप करेंगे। तो मैं पहले साइन अप करके देखता हूँ, चेक कर लेते हैं कि इस ईमेल आईडी के ऊपर जो इस क्रोम में लगा हुआ है उसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है कि नहीं। तो जिन्हों का अकाउंट नहीं बना होगा वो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। चैट करने के लिए साइन अप होना ज़रूरी है और यहाँ पे फ़ोन नंबर मांग रहा है कि फ़ोन नंबर से आप लॉगिन हो सकते हैं और ये नीचे लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल। मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये ईमेल यहाँ पे मांग रहा है, तो इधर मैं ईमेल आईडी इसके साथ अटैच करके देखता हूँ कि क्या इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो ये जीमेल आईडी यहाँ पे ओपन करना है साथ में, क्योंकि जीमेल आईडी के ऊपर आपको एक कोड जाएगा जब आपने इसके ऊपर लॉगिन होना है। तो ये मैं जीमेल आईडी यहाँ से ले लेता हूँ। ये जीमेल आईडी मैंने इस यहाँ पे कॉपी किया और ये जीमेल आईडी इधर पेस्ट किया। स्लाइड को पकड़ेंगे, ऐसे आप पकड़ के इधर तक लेके आएंगे तो जीमेल आईडी के ऊपर एक कोड चला जाएगा, वो आपने इधर से देखना है। यहाँ पे दराज का एक कोड आ जाएगा, दराज.pk वेरीफाई योर आइडेंटिटी, और इधर से आपने ये कोड कॉपी किया और यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड रख लेंगे।
पासवर्ड सॉरी रखना था यहाँ पे, मैं ईमेल आईडी पे लिखे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पासवर्ड रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और इधर आप अपना नाम लिख देंगे, फिर उसको साइन अप करेंगे। अब साइन अप करेंगे तो ये ईमेल इज़ ऑक्यूपाइड, प्लीज़ चेंज टू एन अदर ईमेल। इट्स मीन इसके ऊपर पहले से अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप ये इसी तरह फॉर्म फिल करेंगे, साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो इसके ऊपर पहले से अकाउंट कह रहा है तो हम लॉगिन करके देख लें, जिधर चैट के ऊपर लॉगिन आया था तो यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं उसी ईमेल आईडी को जो यहाँ पे मौजूद है। जो मैंने लॉगिन किया तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब ये लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे ये ऊपर लिखा आ रहा है मोहम्मद काशिफ से अकाउंट लॉगिन है। अब आप चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैट के ऊपर आपके पास इससे बात करनी है, तो आपको चैट के ऊपर यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली अब इसके साथ बात हो रही होगी। इधर आप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस बंदे से हमने ये पूछना है सबसे पहले, क्या आप ये प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं। होल सेल में सेल यहाँ पे नहीं लिखें, बल्क क्वांटिटी में लिखें कि बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो अगर वो सेल करता होगा तो वो आपको रिप्लाई करेगा, इंटरेस्टेड है, आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेगा कि कितनी प्रोडक्ट आपने ख़रीदनी है। तो अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा तो आपको बता देगा, या वो नहीं सेल कर रहा वो आपको बता देगा मैं ये प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में सेल नहीं करता। अब यहाँ पे आपके पास इतने लोग मौजूद हैं, इसमें आपने 10 लोग ऐसे निकालने हैं जो आपको ओके करें कि जी हम बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो आप उनसे रेट कोटेशन ले लें कि मुझे रेट दे दें कि आप कितने में प्रोडक्ट देंगे। तो वो आपसे क्वांटिटी पूछेंगे, चैट में आपसे ये सारी बात हो रही होगी तो क्वांटिटी पूछेंगे, तो आप बता देंगे कि मुझे ये 500 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, जो कि आपके सेलर ने आपको बताया होगा। अब इसमें करना ये है कि इधर आपने कोई भी अपना ईमेल आईडी और नंबर वगैरह शेयर नहीं करना, क्योंकि ये दराज की तरफ से, हर प्लेटफॉर्म की तरफ से ये बैन होता है कि आप उनकी चैट में इस तरह कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं करें। उसकी रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर रह के बात करें और यहीं पर आप ख़रीदें, तभी उनको फ़ायदा हो रहा होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर वगैरह शेयर नहीं करेंगे। तो अगर ये एग्री करता है, ये कहता है जी मैं होलसेल में आपको बल्क क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट दे दूँगा, तो इसने रेट दे दिया, आपने 10 लोगों से रेट लिया, तो 10 लोगों में आपको को 3 से 5 लोगों के रेट अच्छे लगे। अब अगर तो प्रोडक्ट इस तरह की है कि उसका सैंपल ज़रूरी है, तो हम उसे सैंपल मंगवाएंगे। और दराज के ऊपर यही ट्रिक है कि हमने एक सैंपल ऑर्डर करना है। अब फ़र्ज़ करें कि ये वो बंदा है, चैट हमारी इसके साथ हो गई, तो इसने इसके साथ रेट फ़ाइनल हुआ, अब ये 195 में ये दे रहा है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इसमें ये 195 में से 50 रुपीज़ ये अर्न कर रहा है, और बाकी कुछ दराज के एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद इसकी कॉस्ट है इस प्रोडक्ट की। तो फिर ये मैक्सिमम क्या करेगा, आपको जो रेट देगा ये 50 रुपीज़ में से अपने प्रॉफिट में से कम कर देगा, 45 रुपीज़ कम कर देगा मैक्सिमम ये कर सकता है। कोई ये आपको 150 का दे देगा, क्योंकि ये दराज के एक्सपेंसेस, टैक्सेस वगैरह ये सब कुछ नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो तो उसने पे करने हैं। ये प्रॉफिट कम कमा लेगा कि बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट जा रही हैं, चलें यहाँ पे हमने 50 कमाने थे, वहाँ पे हम 5 कमा रहे हैं, तो ये मैक्सिमम आपने प्रॉफिट में से रेट कम करेगा। अगर 50 ये कमा रहा है तो 45 रुपीज़ फ़र्ज़ करें इसने कम किया और 150 आपको रेट दे दिया। तो इसी तरह आपको 2-3 और लोगों ने भी 150 रेट दिया, और आपको समझ आ रहा है कि ये थोड़ा सा कमा रहे हैं लेकिन दराज के एक्सपेंसेस निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने पे करना ही करना है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 लोग या 5 लोग हमने सेलेक्ट किए हैं, 3 लोग काफ़ी होते हैं दराज के ऊपर, आप इनको सैंपल ऑर्डर करेंगे। आप इससे कहेंगे कि मैं आपको एक सैंपल ऑर्डर कर रहा हूँ, आप मुझे भेज दें ताकि प्रोडक्ट आपकी चेक हो जाए। तो आप सैंपल, क्योंकि डेफिनेटली आपको सैंपल की ज़रूरत है, आप सैंपल ऑर्डर करें, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करें, सैंपल ऑर्डर करें, तो सैंपल आपके पास आ जाएगा। 195 में सैंपल ख़रीद लें। तो जब आप सैंपल को बाय करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिटेल देना होगी, अपना नंबर भी, अपना एड्रेस भी आपने देना है। तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल उनके पास जा चुकी होती है और आपकी बल्क क्वांटिटी में बात हुई होती है। जो होल सेलर्स हैं वो यहाँ से आपका नंबर डिटेल से लेंगे बाद में और आपको कॉल कर लेंगे। तो ये जो होल सेलर होते हैं उनको भी पता है कि ये इसी तरह होगा, वो
जैसे ही आप एक सैम्पल बाय करते हैं, चैट में आपने बल्क क्वांटिटी की बात की हुई, सैम्पल बाय किया तो वो जैसे नंबर उनके पास आ जाता है तो वो आपसे बात करते हैं। तो जब वो आपको कॉल कर लें तो फिर आप दराज से हट गए, आप साइड पे हो गए, अब आप उनसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं। अब आप उनसे कहेंगे जी आप बताएं, आप तो दराज से हट के हम डील कर रहे हैं, तो फिर आप कितने की प्रोडक्ट आप देना चाहते हैं। तो फिर जितने दराज के एक्सपेंसेस हैं उसे वो भी आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि हम ये अगर देखें कि 150 में मज़ीद अभी 50 रुपीज़ जो हैं वो दराज के एक्सपेंसेस थे, तो 150 में दे रहा है, 5 रुपये वो खुद अर्न कर रहा है, तो आपको 100 की प्रोडक्ट देगा। अब 100 की प्रोडक्ट लेके दोबारा दराज के ऊपर बेचना तो समझ आता है कि उसमें आप दराज के एक्सपेंसेस डालें, 50 रुपीज़ तो 150 हो गए, ये 195 की बेच रहा है तो 50 रुपीज़ कमा रहा था, हमने कहा तो हम आप 45 कमा लेंगे या 40 कमा लेंगे, तो आप इसके पास प्राइस रख सकते हैं। लेकिन अगर दराज के एक्सपेंसेस उसे पे करने पड़ें और दराज के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ख़रीदें तो 150 की प्रोडक्ट आपको मिली, 50 आप दराज का कमीशन ऐड करेंगे, उसके बाद अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है कि आप सैम्पल ऑर्डर करके अपनी डिटेल उसके साथ शेयर करते हैं तो वो आपसे फिर कांटेक्ट करते हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट फिर भी नहीं करें तो आप क्या करेंगे, जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी है, आपको मिल गई है, तो दोबारा चैट में आएँ, आके वहाँ पे ऑर्डर नंबर अपना शेयर करें कि मैंने आपसे ऑर्डर ख़रीदा था, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बैक। तो वो आपको वो ऑर्डर नंबर दे के ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट बैक करेगा, डिटेल लेके वहाँ से, और वहाँ नंबर लेकर आपको कॉल कर लेगा। तो ये दराज के ऊपर छोटा सा एक ट्रिक है और इसके ऊपर आप उनसे बात करते हैं। अब बात जब कर रहे हैं उनके साथ तो सोर्सिंग में बेसिकली ख्याल रखने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें कुछ ज़्यादा नहीं हैं। अब आपकी अदर दैन दराज बात हो रही है, दराज से हट के बात हो रही है, तो आप उनसे मज़ीद रेट तय करेंगे। रेट तय हो गया है तो प्रोडक्ट आपने उनसे ख़रीदनी है, तो विद इन पाकिस्तान आप उनसे प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, जितने भी होल सेलर हैं सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो आपका सेलर है आप उस एंड पे भी खड़े हैं, आप होल सेलर के एंड पे भी खड़े हैं, तो आपने कहीं भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि आपने किसी को भी एडवांस पेमेंट नहीं देनी। आप अपने होल सेलर से ये कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो भी तय हो चुकी है मुझे आप दे दें, मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ। तो उसमें पहली चीज़ आप उससे पूछेंगे क्या आपका कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है, तो वो अगर उसका होगा तो वो आपको प्रोडक्ट भेज देगा, आप कैश देंगे, प्रोडक्ट रिसीव कर लेंगे। लेकिन अगर वो कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट नहीं है और वो पहले पेमेंट मांग रहा है, जो कि उसका भी राइट बनता है, वो पहले पेमेंट मांगे आपसे, रिस्क वो भी नहीं लेना चाह रहा, तो आपने दोनों को रिस्क फ्री करना है। उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आप अपने सेलर से एक पहली चीज़ पूछ लेंगे कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट। दूसरी चीज़, अगर फ़र्ज़ करें कि आप रहते हैं फैसलाबाद में और आपका होल सेलर है लाहौर में, तो और 1 लाख रुपए की आपने प्रोडक्ट खरीदनी है, तो लाहौर फैसलाबाद से दूर नहीं है, आपको खुद चले जाना चाहिए, आप डील कर सकते हैं होल सेलर के साथ, क्योंकि विद इन कंट्री की बात हो रही है। लेकिन अगर आप फैसलाबाद में ही रहते हैं और आपका जो होल सेलर है वो कराची में बैठा हुआ है और चीज़ें आपने ख़रीदनी है 15-20 हज़ार की, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करेंगे। तो वहाँ पे हमने क्या करना होता है, वहाँ पे अपने होल सेलर से ये कहेंगे, पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आपके पास अगर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट है उसके थ्रू भेज दें, हम पैसे दे के अपनी प्रोडक्ट रिसीव कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर पास होल सेलर है तो आप जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में एक बिल्डी सिस्टम चलता है, बहुत से गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट वाले मौजूद हैं। आप होल सेलर से ये कहें कि आपका माल भी सिक्योर रहे और हमारे पैसे भी सिक्योर रहें, तो इस तरह करें, आप किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट को अपना जो सामान है वो हैंड ओवर करें और उनको इंस्ट्रक्शन दें कि जब तक मेरी पेमेंट क्लियर नहीं हो जाती आपने सामान नहीं देना। तो उसका तरीका ये होता है कि मुतलका सिटी में सामान पहुंच जाता है, जब आप रिसीव करने जाएंगे तो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले आपसे प्रूफ मांगेंगे पेमेंट हो चुकी है, और वो क्लाइंट से बात करेंगे कि पेमेंट हो गई है तो हम सामान रिलीज़ करें। तो ऑनलाइन पेमेंट अभी हर जगह पे हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे जाके पेमेंट करके और माल अपना क्लियर करवा सकते हैं। तो इसमें दोनों सिक्योर रहते हैं, तो ये चीज़ कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन भी है, लेट्स सपोज़ आप लाहौर नहीं जाना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि लोकल हम कर रहे हैं तो हम उसमें से कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं कि आपका अगर कोई जानने वाला उस सिटी में मौजूद है तो आप उसको होल सेलर के पास भेज देते हैं, वो माल देख के ले लेता है सामान अपना सारा और पेमेंट कर देता है। या फिर आप होल सेलर से कह सकते हैं कि मेरा आपके सिटी में जानने वाला नहीं, अगर आपका मेरे सिटी में जानने वाला है तो आप उसको डायरेक्टली सामान भेज दें, मैं उसको पेमेंट करके सामान ले लेता हूँ। तो इस तरह ना तो हम होल सेलर को रिस्क में डाल सकते हैं और ना ही हम इन्वेस्टर को रिस्क में डाल सकते हैं। तो एडवांस पेमेंट नहीं देनी और एडवांस में किसी से सामान नहीं लेना कि बाद में पेमेंट देंगे, दोनों को सिक्योर करना है, क्योंकि आप मिडल मैन एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मौजूद होते हैं, तो आपके ऊपर दोनों तरफ से ज़िम्मेदारी आती है। तो दोनों एंड से आपने कोई रास्ता निकालना है जिससे
जिसकी प्रोडक्ट हैं उसकी प्रोडक्ट भी सेव रहें और जिसके पैसे हैं उसके पैसे भी सेव रहें और बड़े अच्छे से डील हो जाए। तो दराज के ऊपर इन चीज़ों का ख्याल रख के हम होलसेलर तलाश करते हैं, उनसे प्रोडक्ट लेके, हाँ, क्योंकि इसी प्रोडक्ट में हमने काम करना है तो हमें फ़ौरन से यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाती है, तो इसमें हम काम करके हम आसानी से इस तरह प्रोडक्ट लेके हम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा दराज इटसेल्फ। दराज इटसेल्फ के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है alibaba.com। अब alibaba.com के ऊपर अगर हम सेकंड पोर्शन इसका देखें तो alibaba.com के ऊपर आपने जाके अगर प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो पहली चीज़ तो ये कि alibaba.com के ऊपर दराज के लिए बहुत कम प्रोडक्ट ख़रीदी जाती हैं, क्योंकि सारी प्रोडक्ट आपको लोकली मिल जाती हैं और इन्वेस्टर बहुत बड़े पाकिस्तान में दराज के ऊपर नहीं होते। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अगर कंटेनर लेके आए हुए हैं तो छोटे इन्वेस्टर उनसे सामान लेके आगे बेचना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये कि अगर 200-400 पीस किसी ने मंगवाना हो तो चाइना से काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, तो इसलिए भी वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी हम देखते हैं अलीबाबा के ऊपर हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, किन लोगों से बात करनी है, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन जो है वो अमेज़ोन में जाके देखेंगे, अमेज़ोन के कोर्स में, क्योंकि वहाँ पे हमने 90% तक इसके ऊपर सोर्स करना होता है। अब alibaba.com के ऊपर आगे यहाँ पे आके आपने फ़र्ज़ करें वही प्रोडक्ट है आपके पास, ये नाम आपके पास मौजूद होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास डिटेल मौजूद होनी चाहिए, तो ये नाम आपके पास मौजूद होगा। तो यहाँ पे आएँ अलीबाबा के सर्च बार में और इधर आके ये प्रोडक्ट को आप सर्च करें। हाँ, तो अलीबाबा के ऊपर आपको सभी वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर नज़र आ जाएंगे जिनके पास ये प्रोडक्ट मौजूद होगी। जैसे कि ये देखिए पोस्चर बेल्ट इसके पास मौजूद है, $3.35 का है, ये यहाँ पे मौजूद है $2.02 का है, ये $3 का है। तो ये डिफरेंट यहाँ पे प्राइसेस और डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। तो जो प्रोडक्ट आपकी होगी प्राइस वाइज भी आपने चेक कर लेना है। और जैसे कि मिनिमम 50 पीसीस ये होलसेल की मार्केट है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने चैट में इनके साथ बात करनी है, रेट लेने हैं, उसके बाद हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ता है। लेकिन इसके ऊपर सभी होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर हैं, इसमें दराज की तरह हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आप होलसेल में सेल करते हैं कि नहीं, ये तो डेफिनेटली होलसेलर हैं, होलसेल में ही सेल करते हैं। तो इसमें कुछ और चीज़ें हमने ख्याल करनी होती हैं, वो उन चीज़ों को देखते हैं बात करने से पहले जिसका ख्याल करना होता है। जैसे कि ये पहली प्रोडक्ट है हमारे पास, ये अलीबाबा के ऊपर कोई शायद वीडियो वगैरह थी जो साथ में प्ले हो गई। मैं यहाँ पे अगेन सर्च करता हूँ और फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ये मौजूद है, हम इसको राइट क्लिक करेंगे और सेपरेट ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास मौजूद है, राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास मौजूद है। हमने यहाँ पे भी 10 लोगों से बात करनी है ताकि हमें ये क्लियर हो सके किससे हमने प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो ये मैं रैंडमली ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमने किन लोगों से बात करनी है और किन से नहीं करनी, और इसी चीज़ का हमने यहाँ पर ये ख्याल रखना होता है कि किन से बात करनी चाहिए और किन से नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने कुछ लोगों को ओपन कर लिया यहाँ पे, तो देखते हैं उसमें। मैं इसको बंद कर दूँ, दोबारा से म्यूज़िक प्ले नहीं हो इसमें। तो ये हमारे पास कुछ लोग ओपन हो रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो इसमें हमने देखना क्या होता है, अब इनके साथ चैट करने से पहले, अब ये इसके पास प्रोडक्ट है, ये डिफरेंट पिक्चर्स मौजूद हैं, ये प्राइसेस मौजूद हैं इसकी, और इस साइड पे इसमें भी इनके साथ कॉल का, स्टार्ट ऑर्डर का, या कॉन्टैक्ट सप्लायर का, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो इसमें चैट का ऑप्शन भी आता है, इस वक्त वो शायद मौजूद नहीं है, इन्होंने चैट का ऑप्शन शो नहीं किया हुआ। तो इसमें चैट करने से पहले जो चीज़ हमने देखनी होती है वो ये देखना है, अब ये प्रोडक्ट हमने ख़रीदनी है। अब इस बंदे से, इससे ये पूछने की तो ज़रूरत नहीं है कि आप ये होलसेल में सेल करते हैं कि नहीं करते, ये करता ही होलसेल में सेल है। तो इसमें हमें देखना ये होता है कि क्या ये वेरीफाइड सप्लायर है। सबसे पहली चीज़ जो देखनी है कि वेरीफाइड होना चाहिए। तो वेरीफाइड सप्लायर, इस जो अलीबाबा ने उसको वेरीफाई किया हो, सभी उसकी वेरिफिकेशंस, बैंक वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें दी हों, तो वेरीफाइड सप्लायर इसका होना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ हम देखेंगे
दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि चाइना से है, ये CN लिखा होगा, यहाँ से चाइना से है, क्योंकि चाइना का जो मैनुफैक्चरर वो आपको सस्ती प्रोडक्ट देगा, क्योंकि वहाँ पे लेबर और रॉ मटेरियल वगैरह बहुत ओवरहेड जितने भी हैं सस्ता होता है, तो प्रोडक्ट जो है आपको सस्ती मिल जाती है। फिर इसको कम अज़ कम जो है ना वो 2 साल हो चुके हों काम करते, जैसे इसको 14 ईयर हो चुके हैं और ये एक अच्छा टाइम है। इसका जो स्कोर रेट है वो 4.8/5 है, 4 प्लस होना चाहिए, ये स्टार रेटिंग है। ऑन टाइम डिलीवरी जो है 90% प्लस होनी चाहिए, इसकी 98.5% है। रिस्पॉन्स टाइम इसका 8 घंटे से कम होना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल टू या लेस देन 8 आवर, तो ये इक्वल टू या लेस देन 3 आवर है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे ये डॉलर्स में ट्रांजैक्शंस भी आ रही हैं, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो $4,90,000 की ये अभी तक ट्रांजैक्शंस कर चुका है। जो 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शंस कर चुका हो आप उसके साथ डील कर सकते हैं, $1,00,000 से ऊपर की। तो यहाँ पे इस साइड पे हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चीज़ें हम देखेंगे। ये एक्यूरेट होनी चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, चाइना से होना चाहिए, 2 साल से ऊपर का टाइम हो चुका हो, 4 स्टार प्लस हो, 90% प्लस डिलीवरी रेट हो, 8 घंटे से लेस देन टाइम हो और 1 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शंस हो चुकी हों। और फिर लास्ट चीज़ हमने ये इधर मिड में देखना है, इसके बाद ट्रेड इंश्योरेंस मौजूद हो, कि आपकी प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपकी इंश्योर्ड प्रोडक्ट आप तक पहुंचेंगे, ट्रेड इंश्योरेंस इसके पास मौजूद हो। अब ये चीज़ें इसके पास मौजूद होंगी तो तब हम इससे बात करेंगे, तब इससे हम रेट लेंगे। अब इसके फिर इसको चैट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें चैट का ऑप्शन ही मैं सेकंड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चैट का ऑप्शन नहीं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दराज की तरह ये होलसेल की मार्केट है, यहाँ पे दराज की तरह नंबर शेयर करना या इन चीज़ों पे कोई पाबंदी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये पर प्रोडक्ट अपना जो इसके ऊपर सेलर है उससे कमीशन नहीं ले रहा होता, बल्कि अलीबाबा उनसे मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेता है। ये चैट नो का यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, मंथली इससे सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेता है और आप इनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड पे आते हैं, सेकंड में भी इसी तरह हम देखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो वेरीफाइड तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, CN है, 1 साल हुआ है, टाइम भी कम हुआ है, रिस्पॉन्ड टाइम तो ठीक है, 100% डिलीवरी रेट भी है, 41 ट्रांजैक्शन, अगर ट्रांजैक्शंस आएँ डॉलर्स नहीं है तो 50 प्लस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ये भी कम है। ट्रेड इंश्योरेंस भी मौजूद है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसमें वेरीफाइड नहीं है और भी चीज़ें, ये 1 साल ये भी इसको हुआ है, तो हम इसके साथ तो बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट के पास चले जाते हैं। तो इसमें ये वेरीफाइड है, चाइना से है, 5 साल इसको हो चुके हैं, 4.2 रेट है, 99% डिलीवरी है और ये 3 आवर में ये भी रिस्पॉन्ड कर देता है। तो ये बहुत अच्छी इसकी ट्रांजैक्शंस भी हैं, $11 लाख तक, और बहुत अच्छी ट्रांजैक्शंस हैं और ट्रेड इंश्योरेंस है, इससे बात की जा सकती है। इस तरह नेक्स्ट को देखें तो वेरीफाइड है चाइना से 7 ईयर और 4.6, 100% 3 और 1,90,000 और फिर ये ट्रेड इंश्योरेंस, सारी चीज़ें ठीक है, बात की जा सकती है। ये लास्ट वेरीफाइड है, 2 साल हो चुके हैं, चाइना से है, रेटिंग ठीक है, डिलीवरी टाइम ठीक है, रिस्पॉन्ड टाइम ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शंस अभी बहुत कम हुई हैं। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होने के बावजूद हम कम ट्रांजैक्शंस की वजह से इसको छोड़ देंगे, ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किए इसने। तो इसमें अब इनके साथ चैट करनी है, तो ये चैट का ऑप्शन ये आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे चैट के ऊपर, तो ये भी उसी तरह हमसे लॉगिन मांगेगा, ये हमारे सामने आ जाएगा, साइन इन जॉइन alibaba.com। तो साइन इन में ही रहना है, साइन इन विद आपने करना है गूगल, आपका जीमेल आईडी यहाँ पे ओपन होना ज़रूरी है। तो साइन इन गूगल कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आपको साइन इन कर देगा और चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा, आप इनसे बात कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैसेंजर आ गया, यहाँ पे आप चैट कर सकते हैं। तो जिसको आपने बात करनी है ये इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये उसके ऊपर क्लिक किया तो ये सामने आ चुका है जो भी उसका नाम है। तो इससे आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, प्लीज़ शेयर योर रेट कोटेशन। तो वो आपसे क्वांटिटी पूछेंगे और आपको रेट दे देंगे और उसी तरह कन्वर्सेशन हो जाएगी जिस तरह आपकी दराज के ऊपर होगी। और फिर इसने अलीबाबा के थ्रू आपको सामान भेजना है, सिक्योर है, आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तरीक़ाकार होगा इनसे बात करने का। बाकी तरीक़ाकार उसी तरह ऑनलाइन बाइंग का होता है, जैसे हम दराज के ऊपर बाय करते हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से हमें दराज के लिए तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़े तो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि किन चीज़ों को देखते हुए आपने इसको फाइनलाइज़ करना है, इनसे बात करना स्टार्ट करनी है।
तो इसके अलावा जो जितने भी लोग होंगे, जैसे अभी हमारे पास ये लास्ट था, तो ऐसे इनसे बात नहीं करेंगे, ये बहुत कम ट्रांजैक्शंस हैं, तो जिसके साथ बात करनी है तो हमने इन चीज़ों को देखना है, फिर हमने इनसे बात करनी है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा अली बाबा। तो अली बाबा के ऊपर हमने देख लिया कि कैसे हम बात कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है होल सेलर्स FB, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, होल सेलर FB। आप फेसबुक ओपन करेंगे, फेसबुक के ऊपर जाके आपने होल सेलर्स को तलाश करना है। होल सेलर्स, हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान से लोकली तलाश करेंगे, क्योंकि अभी कोई चंद बिजनेसेस ही ऐसे हो सकते हैं जिन लोगों ने अभी अपना कोई सोशल मीडिया पेज नहीं बनाया हुआ। तो यहाँ पे ऐसे पेजेस बन चुके हैं, जितने भी होल सेलर्स हैं उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आप उनके पेजेस को सर्च करेंगे और उनके साथ आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सर्च बार में आप आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे होल सेलर्स इन पाकिस्तान, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे मिलेंगे। ये साइड पे फ़िल्टर हैं, ग्रुप्स के ऊपर चले जाएं, ग्रुप के ऊपर क्लिक करें तो ये आपको मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब इन ग्रुप्स में ये पहले ग्रुप को देखिए 1,18,000 मेंबर है, दूसरे को देखिए 55,000 मेंबर है, ये फोर्थ को देखिए 66,000 है। तो इस तरह ये मेंबर्स 1,40,000 मेंबर इसमें मौजूद है, 74K है। तो ये बहुत ज़्यादा मेंबर्स इसमें मौजूद हैं और ये डिफरेंट होल सेल के ग्रुप्स हैं। होल सेलर इन पाकिस्तान हमने लिखा, जिसमें ये क्रॉकरी होल सेलर आ रहे हैं, जिसमें ये क्लॉथ के होल सेलर आ रहे हैं, मिले जुले होल सेलर्स हैं। तो इन ग्रुप्स में आपको मल्टीपल होल सेलर्स मिलेंगे। आप इनमें जाएं, जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल है कि ये वाला ग्रुप हम विज़िट करते हैं, ये पहले से जॉइन ग्रुप है। आप जॉइन करेंगे और एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने एकदम से ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना कि ये आपके सामने जॉइन लिखा आ रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएं, क्योंकि फ़ेसबुक ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। आप इनके ऊपर ऐसे ज्वाइन करेंगे, 5-7 ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ब्लॉक कर देगा। आपने ये ग्रुप को ओपन करना है, उसको विज़िट करना है। जैसे ये ओपन किया, उसको विज़िट किया, उसके बाद आपने इसको ज्वाइन किया और उसके बाद नेक्स्ट को ओपन किया, विज़िट किया, ज्वाइन किया। तो इस तरह आपने ये काम करना है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही ग्रुप के ऊपर ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं कि आपने असल में करना क्या है। अब ये होल सेलर इन पाकिस्तान हमने ओपन किया। अब जो हमने हंटिंग में डिस्कस किया था कि हमारा एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया, कैटेगरी का क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में काम करना है तो क्यों करना है, किस में काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना, तो ये चीज़ें सोर्सिंग में नहीं फिट होंगी। सोर्सिंग में जो भी आपके पास सोर्सिंग के लिए आया है वो तय करके आया है कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट में काम करना है। वो या तो लोकल स्टोर बनाना चाह रहा है या ब्रांड बनाना चाह रहा है, कुछ भी, तो वो डिसीजन लेके आया है। इसमें आपने होल सेलर सोर्सिंग उसमें करनी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको समझ आए कि इन प्रोडक्ट में मैं आसानी से डील कर सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आप ये जो प्रोडक्ट हैं, क्लॉथ की प्रोडक्ट हैं, इसमें 3-4 मीटर, 1 से 3-4 मीटर तक ये 3 पीसीज हैं कोई, तो लिनन के कट पीस इसको कहते हैं। तो इसमें अगर आप डील कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आप इस ग्रुप में आए हैं तो हर होल सेलर ने यहाँ पे अपना नंबर दिया होता है। तो आप अपने एक एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट में आप कैटेगरी लिखेंगे, क्लॉथ की कैटेगरी है, ये एहसन किंग इसका नाम है, कट पीस में काम करता है और ये इसका नंबर है। तो ये आप अपने पास लिख लेंगे। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी नंबर आपके पास आते जाएंगे, जितनी प्रोडक्ट आएंगी, ये एक ही बंदे ने भी इतनी प्रोडक्ट लगाई हुई हैं, तो उसमें अगर आपको और प्रोडक्ट नज़र आती हैं तो वो आपने यहाँ से निकाल के लिखते जाना है। जैसे कि अभी ये अली हुसनैन रहमानी है, यहाँ पे जा क्लिक करके ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर लिखें और देखें ये बहुत एक ही प्रोडक्ट में डील करता है तो आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे जाके ये देखें नंबर लिखा हुआ है, तो लेफ़्ट ओवर कोई डील करता है, तो ये आगे सीज़न आ रहा है, तो उसके हवाले से अगर आप डील करना चाहते हैं सोर्सिंग का नंबर लिखें। तो इस तरह आपने एक्सेल में डिफरेंट कैटेगरीज़ को लेके, जैसे ये मौजूद है तो इसमें भी नंबर, हर एक ने नंबर दिया होता है, तो आप इनके नंबर अपने पास सेव कर लें कैटेगरी वाइज। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आपके पास सोर्सिंग के लिए कोई काम आएगा, तो ये पाकिस्तानी लोग हैं जिनके नंबर आपने सेव करने हैं। सोर्सिंग के लिए जब आपके पास काम आएगा तो आप इन ग्रुप्स में आके उन लोगों को सर्च नहीं कर रहे होंगे कि किससे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगी, बल्कि आप अपनी लिस्ट ओपन करेंगे और मुतल्लिका बंदे को कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे क्या ये प्रोडक्ट आपके पास पड़ी हुई है, कितने में मिलेगी, तो फ़ौरन आप अपने उस सेलर को बता सकते हैं जिसने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो इस तरह ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये पहले एक दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये नंबर सारे सर्च करने हैं।
तो नंबर सर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट जो होलसेलर के ग्रुप हैं, इसको ग्रुप्स को सर्च करने के लिए होलसेलर इन पाकिस्तान लिखा मैंने अभी, होलसेलर इन लाहौर लिख सकते हैं, होलसेलर इन फैसलाबाद लिख सकते हैं, होलसेलर इन कराची लिख सकते हैं। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और फिर हमें कुछ आइडिया ये होता है कि अगर हम स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पोर्ट्स होलसेलर इन सियालकोट। तो इसको हम सर्च करेंगे तो हमें पता है कि पाकिस्तान में सियालकोट में स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बनती हैं। तो ग्रुप्स के ऊपर आ जाएंगे तो आपके सामने स्पोर्ट्स के ग्रुप्स आ जाएंगे। आप मोबाइल एक्सेसरीज इन लाहौर लिखेंगे, आप प्रोडक्ट के कैटेगरी के डायरेक्टली नेम लिख के आप उनको सर्च कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं बाय एंड सेल इन लाहौर, आप लिख सकते हैं मोबाइल एक्सेसरीज़ होलसेलर इन लाहौर, आप लिख सकते हैं स्पोर्ट्स होलसेलर इन सियालकोट, आप लिख सकते हैं किचन आइटम होलसेलर्स इन गुजरांवाला, आप लिख सकते हैं बेडशीट होलसेलर इन फैसलाबाद, कंप्यूटर एक्सेसरी होलसेलर इन कराची। तो इस तरह ये डिफरेंट वर्ड्स लिख के आप होलसेलर को तलाश करेंगे और जो अच्छे ग्रुप्स हैं फिर उनको ज्वाइन करेंगे और उनमें से आप जितने भी आपको होलसेलर मिलते हैं उनके नाम आप उनके नंबर के साथ एक एक्सेल शीट में कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट वाइज उसको सेव करते जाएंगे। तो ये आपके पास एक अच्छा खासा डाटा बन जाएगा। हर कैटेगरी में काम नहीं करें, सिर्फ उन कैटेगरीज़ को देखें आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको लगता है कि मैं मोबाइल एक्सेसरीज़ को और कंप्यूटर एक्सेसरीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट को हैंडल कर सकता हूँ, किचन आइटम को हैंडल कर सकता हूँ, तो आपको सिर्फ इनमें रहना चाहिए। जिसको ये समझ आता है कि मैं क्लॉथ की प्रोडक्ट में ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ तो उसको उनके होलसेलर्स तलाश करने चाहिए और उनके नंबर साथ लिखने चाहिए। तो इस तरह हम सिंपली होलसेलर्स के साथ, और जो बात होलसेलर के साथ होना शुरू होगी वो सेम वैसे ही होगी जैसे हमने दराज इटसेल्फ के ऊपर की थी। हम दोनों एंड को सिक्योर करेंगे, उसी तरह हम बात करके हम उनसे सैम्पलिंग वगैरह करवा के तो प्रोडक्ट लेके देंगे। अब ये होलसेलर्स लिखा हमने यहाँ पे, जैसे कि ये होलसेलर्स इन पाकिस्तान लिखा। अब इसको जस्ट चेंज कर दें कि आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान, मैन्युफैक्चरर इन लाहौर, मैन्युफैक्चरर इन फैसलाबाद, मैन्युफैक्चरर इन स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरर इन सियालकोट, किचन आइटम मैन्युफैक्चरर इन आ जाएगा गुजरांवाला, बेडशीट मैन्युफैक्चरर इन फैसलाबाद। तो इस तरह आप मैन्युफैक्चरर को तलाश कर सकते हैं। तो उनके भी ग्रुप्स मौजूद हैं। ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करें तो आपको मल्टीपल मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर्स, तो ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर मिल जाता है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आप बड़ी आसानी से उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रख के उसको सेल कर सकते हैं या आप अपने किसी भी कंपेटिटर को कम्पीट कर सकते हैं। तो ये इस तरह मैन्युफैक्चर लिख सकते हैं। और इसी तरह आप यहाँ पे कीवर्ड चेंज करेंगे और इंपोर्टर लिख देंगे, इंपोर्टर इन पाकिस्तान, इंपोर्टर इन फैसलाबाद, इंपोर्टर इन लाहौर, कंप्यूटर एक्सेसरीज इंपोर्टर इन कराची, मोबाइल एक्सेसरीज इंपोर्टर इन लाहौर। तो इस तरह आप ये डिफरेंट इंपोर्टर्स भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान, तो इंपोर्टर्स इन पाकिस्तान के ग्रुप्स भी मौजूद हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के। तो इसमें आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बाहर से पहले से प्रोडक्ट लेके आते हैं, कंटेनर लेके आते हैं। कौन सी प्रोडक्ट लेके आते हैं, ये लोग आप लोगों के ही इंतज़ार में हैं कि हमें ऐसे लोग मिले जो हमारी प्रोडक्ट को सेल करवा सकें। ये आपके नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ये आपको रेट्स देंगे, ये आपको नई लिस्टें देंगे प्रोडक्ट की जैसी अपडेट हुआ करेंगी। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो सोर्सिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अकेली सोर्सिंग अगर आप अच्छे तरीके से करें तो आपका ये एक ही काम ख़त्म नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, जिस ख्याल रखने वाली चीज़ें हैं। आप इन सोर्सेज को जितने भी ये मैंने आपको बताए हैं, दराज इटसेल्फ, alibaba.com, होलसेलर्स FB, मैन्युफैक्चरर FB, इंपोर्टर FB, ये इस तरह आप सर्च करके इनकी लिस्टें बना सकते हैं और फिर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो भी आपने देखा, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसमें जस्ट आपने ख्याल रखना है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम बाज़ार में कोई एक आध चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो हम तो उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। एक अगर आपने शर्ट ख़रीदनी है तो हम उसमें हमें उसकी क्वालिटी का नहीं भी पता होता, तो हम ऐसे वहाँ पे बात कर रहे हो जब बड़े एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पे तो हमने बहुत सी प्रोडक्ट ख़रीदनी है तो उस लेवल पे जाके हम बात करके तो वो प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सोर्सिंग की समझ आई होगी, दराज के ऊपर कैसे सोर्सिंग होती है। तो ये पॉसिबल सोर्सिंग सोर्स हैं जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके अलावा कोई और सोर्स नज़र नहीं आता। आप मैक्सिमम होलसेलर को तलाश कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरर को तलाश कर सकते हैं, आप इंपोर्टर को, आप बाहर से प्रोडक्ट ला सकते हैं, जिसमें अलीबाबा की एग्जांपल दे दी। आप उसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, दराज इटसेल्फ की एग्जांपल दे दी। इसके अलावा कोई और सोर्स नज़र नहीं आता। तो ये मैक्सिमम सोर्स हैं जिससे आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।